जनता शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित महिला कला महाविद्यालय की ओर से आज एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुझे उसमें बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है और उनके सामने की चुनौतियाँ क्या है, इस पर बात रखने के लिए मैं यहाँ आई थी। और बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्मिता पाटिल जी जैसी मेडिकल के फील्ड में काम करने वाली महिला को बहुत सक्षमता से बात करते हुए सुना। हमारे आदरणीय गजानन सानप जी को सुना और जी के शेख साहब को सुना, दहीफड़े सर और अर्नावत सर को सुना। इन सबके वक्तव्यों में से जो बात सहज रूप से उभर कर आई है, मुझे लगता है उस पर कुछ एक अधोरेखन मैं करना चाहूँगी कि जिन मानवाधिकारों की बात स्त्रियों के संदर्भ में अक्सर की जाती है, चाहे वो नागरिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो या राजनीतिक अधिकार हो, उन अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जब महिलाओं की उपलब्धियों की चर्चा की जाती है तो बहुत नकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और अधिकांश रूप में ये बात उभर कर आती है कि जैसे यहाँ अर्नावत सर ने चर्चा की कि अंबेडकर जी के हिंदू कोड बिल का विरोध महिलाओं ने ही किया। मैंने भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिजाब का विरोध करने में भी महिलाएं ही आगे थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करने में भी महिलाएं ही आगे थी। तो महिलाओं की मानसिकता को लेकर मुझे लगता है कि जिन मोटे लगने वाले और जिन बहुत ज़्यादा बोल्ड रूप से लगने वाले परिवर्तनों की चर्चा अक्सर हम करते हैं, लेकिन जो महीन चीज़ें हैं उन महीन चीज़ों की तरफ ध्यान देना इस समय ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है, क्योंकि महिलाएं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चलवाने में कहीं पर भी कमतर नज़र नहीं आ रही है। और जो उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनके लिए लाभदायक जो चीज़ें बनाई गई है, उनका न्यूनतम उपयोग और जो उनके खिलाफ होने वाली चीज़ें हैं उनका ज़्यादातर समर्थन करते हुए महिलाएं अगर देखी जाती हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इसके पीछे कार्यरत एक प्रोग्रामिंग जो स्त्रियों की बचपन से की जाती है वो उत्तरदायी है। इसके पीछे वो पितृसत्ताक मानसिकता उत्तरदायी है जिसमें स्त्री को स्त्री बनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय की ये है कि उसको खिलौने की तरह या कठपुतली की तरह जिस तरह प्रकार इस समय इस्तेमाल किया जाता है, उसको आज 21वीं सदी के 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर इन बातों का एहसास नहीं हो रहा है कि वो कठपुतली की तरह नचाई जा रही है, तो मुझे लगता है दी जाने वाली सारी शिक्षा व्यर्थ है, उसके लिए किए जाने वाले सारे प्रावधान व्यर्थ है। उसको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो पितृसत्ताक व्यवस्था उसको अपने हित में गढ़ रही है, उस गढ़ किलों को उसको ध्वस्त करना पड़ेगा और अपनी मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए अपने मनुष्यत्व को मनवाने के लिए पहल करनी होगी। बस मेरी बात का यही रोल होता है। सिस्टम का तो काम ही है विरोध करना, उस विरोध के खिलाफ ही तो डट के खड़े रहना है। संघर्ष यही तो है। आपको थाली में ला के कोई सुविधा देने वाला नहीं है, ये बात मान के चलिए। कबीर तो कहते हैं ना, जो घर फूंके अपना, तो उसके लिए अपना घर फूंकना पड़ेगा, उसके लिए बर्बाद होना पड़ेगा। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी न किसी को इस बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और जब तक इस बर्बादी के लिए सुरक्षा का अपना लालच होता है, लेकिन इस सुरक्षा के मोह को तोड़कर इस बर्बादी को अपनाने का मादा जब तक औरत रखेगी नहीं, तब तक उसके आज़ाद होने के सपने का भी कोई अर्थ नहीं है। हर आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ेगी, हर चीज़ की कीमत होती है, उसको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो साड़ी गाड़ी के मोह में बंध रहेगी, और जैसे मैंने उल्लेख किया कि स्वाधीनता आंदोलनों ने, स्त्री स्वाधीनता आंदोलनों ने अगर औरतों को हाई हील सैंडल और तंग कपड़े और लिपस्टिक दी है, ये जर्मन ग्रियर का कहना है, अगर इस मटेरियलिस्टिक बात को उल्लांघ कर वो अपने सही अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी और पितृसत्ताक मोह द्वारा उसको जिस रूप में गढ़ा गया है, उस मिथ को वो खुद
साहस करके नहीं काटेगी, तब तक व्यवस्था में बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है, ना हम उसकी उम्मीद करें। औरत अगर परिवर्तन के लिए पहल करती है तो उसको शाबाशी तो कोई डेफिनेटली नहीं देगा। ये बात तो तय है ना मैडम, कि शाबाशी तो उसको मिलेगी नहीं, बल्कि बहुत अलग अलग तरह के पैंतरे अपनाए जाएंगे। उन पैंतरों में एक पैंतरा ये भी होगा कि उसका चरित्र हनन किया जाएगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती है। उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी, उसके खिलाफ अलग अलग तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों का सामना करके भी, और उसको इस सब के लिए पुरुष का सक्षम साथ चाहिए। स्त्री विमर्श का मतलब पुरुष विरोध नहीं है, क्योंकि स्त्री को लेखनी उठाने के लिए प्रवृत्त करने वाले भी ज्योतिबा थे, इस बात को हम नहीं नकार सकते। तो उसको पुरुष का, सकारात्मक मानसिकता वाले पुरुष का साथ लेकर व्यवस्था को बदलने की पहल करने की ज़रूरत है, और स्वाधीनता के हर खतरे उठाने की आवश्यकता उसको है। पिंजड़े में रहकर बहुत आसानी से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का मोह त्याग कर पिंजड़ा खोल के उड़ने की आवश्यकता है।